एक वचन को पढ़ेंगे हग्गई की पुस्तक 1:2 में ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। हग्गई की पुस्तक बाइबल है अगर आपके पास, जल्दी से इंडेक्स पे जाएंगे, आप हग्गई की पुस्तक निकालेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूं आप अपने बाइबल में से इस वचन को पढ़े। बाइबल है, आप बाइबल को उठाएंगे, हग्गई की पुस्तक, हग्गई की पुस्तक आपको मिलेगा लास्ट, मलाकी से पहले जकरिया, उससे पहले आपको हग्गई मिलेगा। हग्गई की पुस्तक, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हग्गई 1:2, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े तो पहनते हो परंतु तुम गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हग्गई 1:6। अरे बाइबल बंद मत करो, मैं चाहती हूं आप पढ़ो, क्योंकि कई बार आप लोग बोलते हो कि पास जी मेरे घर में, मेरे कमाई में बरकत नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, ऐसा लगता है बटुए में छेद है, बीमारी है, कर्जा है, श्राप है, गरीबी है, रुकता नहीं है, बोलते हैं ना। क्यों? बाइबल उसका जवाब देती है। जब आप 6 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तुम बहुत बोते तो हो, बहुत तुम मेहनत करते हो, बहुत तुम परिश्रम करते हो, पर क्या होता है? तुम थोड़ा ही काटते हो। परिश्रम बहुत किया, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक परिश्रम किया, पर जब सैलरी की बात आई या इनकम की बात आई तो बहुत कम आया। बोया तुमने बहुत, बट काटा तुमने बहुत ही कम। आगे लिखा है, तुम खाते तो हो परंतु तुम्हारा पेट क्या नहीं होता? तुम्हारा पेट भरता नहीं है, तुम्हारा पेट तृप्त नहीं होता है। तुम पीते हो बट तुम्हारी प्यास तब भी बुझती नहीं है। तुम कपड़े तो पहनते हो परंतु फिर भी तुम गर्माते नहीं हो। तुम मजदूरी, और जो मजदूरी तुम कमाते हो वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रख देते हो। कमा के आए, छेद वाली थैली में रख दिया। छेद वाली थैली मतलब पैसा आपने डाला बटुए में, कहां निकल गया पता नहीं। बोलते हैं ना पाशी, पता ही नहीं चला इस महीने कहां पैसा निकल गया। बीमारी आई, अनवांटेड एक्सपेंसेस आ गए, कर्जे खड़े हो गए, घर के इक्विपमेंट्स खराब हो गए, हमने सोचा ही नहीं ऐसे कुछ काम खड़े हो गए। क्यों? उसी वचन में आपको उसका जवाब भी मिलता है। परमेश्वर बोलता है, तुम अपने अपने चाल चलन पर ध्यान रखो, क्योंकि तुम सभी अपने अपने घरों की ओर भागते हो, जबकि मेरे घर की जरूरत की ओर तुम अपनी नजरों को नहीं लगाते। जब तुम्हें पता है मेरे घर में किसी चीज की जरूरत है, जब तुम्हें पता है मेरे घर में, मेरे भवन में किसी चीज की जरूरत है, वो जरूरत को देखते हुए भी तुम अनदेखा कर देते हो और बोलते हो कि मैं अपने घर की जरूरतों को पहले पूरा करूंगा, मैं अपने घर में पहले एसी लगाऊंगा, मैं अपने घर में पहले सोफा खरीदूंगा, अपने घर का राशन मैं पहले भरूंगा, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे घर में किन किन चीजों की जरूरत है। तोड़े दिए हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हें उस तोड़ों को परमेश्वर के घर में इस्तेमाल करना है, बट तुम अपने ही जरूरतों को पूरा करने के लिए उन तोड़ों को इस्तेमाल कर रहे हो। सो परमेश्वर उस हग्गई भविष्यवक्ता के मुंह के द्वारा, उसके वचनों को इस्तेमाल करते हुए, उसके मुंह को इस्तेमाल करते हुए आपको और मेरे को यह संदेश दे रहा है कि तुम अपने अपने चाल चलन पर क्या करो, क्या करो? ध्यान करो। परमेश्वर के ऊपर नहीं। ये मत बोलो परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया, क्यों नहीं दिया, मैंने इतना किया क्यों नहीं हुआ। बट परमेश्वर यहां कहता है कि तुम अपने चाल चलन पर ध्यान रखो। मेरे घर की जरूरतों को छोड़कर तुम अपने अपने जरूरतों के पीछे भाग रहे हो।
और उसी के साथ में लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। बोलो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। जब पता है कलीसिया में किसी चीज की जरूरत है, आपके तोड़ों की जरूरत है, आपके फिनेंस की जरूरत है, आपकी सेवा की जरूरत है, उस टाइम हम अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं, अपने अपने जॉब की ओर, अपने अपने व्यवसाय की ओर भाग रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने चाल चलन पर क्या करो, ध्यान रखो, और पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। परमेश्वर क्या कहता है, तुम जाओ, दोबारा काम करो, अब मेहनत करो और मेरे घर को, मेरे भवन को बनाओ। ये जो भवन जो उजाड़ पड़ा है, ये घर की जो जरूरतें हैं, उन सारी जरूरतों को तुम पूरा करो। और जब मेरे घर की सारी जरूरतें पूरी होंगी, उन जरूरतों को पूरा देखते हुए मैं तेरे घर की जरूरतों को भी पूरा करूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। जब हम परमेश्वर के घर की जरूरतों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे घर की जरूरतों को भी पूरा करता है। बट वो लोग जो अपने घरों की ओर भागते हैं, अपने घर की जरूरतों को पूरा करते हैं, परमेश्वर भी उनके लाइफ्स में से, उन आशीषों में से उनको वंचित रखता है, दूर रखता है। वो ब्लेसिंग नहीं मिलता क्योंकि उनका नजर अभी भी अपना घर, अपना परिवार, अपना लाइफ, अपना जॉब, अपना करियर, अपना व्यवसाय। बट यहां पे परमेश्वर क्या कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान रखो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है, मेरे घर के सारे काम जब पूरे होते हैं, जब मैं देखता हूं, वो तो वाह, शाबाश, वेल डन, मेरे घर के सारे काम पूरे हो गए, और उसको देख के मैं प्रसन्न होता हूं। और जितने लोगों ने उनके प्रति बोया, जिन्होंने उनके प्रति बोया है, उनकी जरूरतों को मैं क्या करता हूं, मैं पूरा करता हूं और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। परमेश्वर बोलता है, क्योंकि तुम अपने अपने चाल चलन के पीछे चल रहे हो, तुमने आशा बहुत उपज की रखी। इस बार मेरा सैलरी आएगा, मेरा इंसेंटिव आएगा, मेरा प्रमोशन आएगा, इस साल ये प्रॉफिट मैं कमाऊंगा, इस महीने मेरे यहां से पैसे आएंगे। बोलते तुमने आशा बहुत सारी चीजों की रखी, बट क्या हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोच के बैठे हैं, जैसे ही मेरा इंक्रीमेंट आएगा पहले मैं जाके सोना खरीदूंगा। ये नहीं सोचा जैसे ही मेरा इंक्रीमेंट आएगा मैं परमेश्वर के राज्य में पहला दशांश बोऊंगा, मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोऊंगा, परमेश्वर के जरूरतों को, जो घर की जरूरतें हैं परमेश्वर की, उस जरूरतों के लिए मैं बोऊंगा। परमेश्वर बोलता है, तुम अपने अपने चाल चलन पर क्या करो, ध्यान रखो। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण, बोलो इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हो गया। किसके लिए बंद हो गया? जो अपने चाल चलन पर ध्यान रखता है, जो अपने घर की ओर भागता है, अपनी जरूरतों की ओर भागता है, सोचता है पहले मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा, परमेश्वर की जरूरत या परमेश्वर का घर मेरे लिए प्रथम स्थान नहीं है। बट वचन क्या कहता है? सारे दशांश और सारे ऑफरिंग्स कहाँ लेके आओ? परमेश्वर के घर में, ताकि परमेश्वर के घर की सारी जरूरतें क्या हो, पूरी हो। और जैसे परमेश्वर के घर की जरूरतें पूरी होती हैं, उन जरूरतों को देख के, उन कामों को पूरा होते हुए देखकर परमेश्वर हमारे और प्रसन्न होता है, हमारे फिनेंस के ऊपर अपरंपरार आशीषों को देता है, हर एक फिजूल खर्चियों को डांटता है, हर एक ऐसे श्राप को, कर्जे को, बीमारी को, गरीबी के श्राप को, बीमारियों को, अनवांटेड एक्सपेंसेस को परमेश्वर बोलता है मैं उसको डांटता हूं। और तेरी गवाहियां जो है, तेरी टेस्टिमनीज जो है, वो क्या नहीं होती हैं, वो कच्चे नहीं गिरते हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि में उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। आज जब आप दशांश परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, दशांश को ऊंचा उठाएंगे, और जिस प्रकार हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने
परमेश्वर आपको और मुझे चुनौती दे रहा है आज के दिन कि हम अपने चाल चलन पर ध्यान रखें और उसी भविष्यवक्ता के मुंह के द्वारा उन वचनों को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर हमें यह बोलता है कि तुम मेरे घर को, परमेश्वर के घर को तुम निग्लेक्ट मत करो। तुम ये मत सोचो कि मैं परमेश्वर के घर को भूल जा रहा हूं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, बट मैं अपने घर की जरूरतों को पहले पूरा करूंगा। वो लोग या ऐसे व्यक्तियां जो पहले बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा घर या तेरे भवन से मुझे कोई प्यार नहीं, या घर की जरूरतों को देख के भी सोचते हैं कि मैं अपने घर की जरूरतें पूरा करूं। जब आप दशांश लेके आते हैं, ऑफरिंग्स को लेके आते हैं, अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर प्रथम स्थान मैं तुझे देता हूं। जरूरतों को साइड रखते हुए हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? प्रथम स्थान मैं तुझे देता हूं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।